को लेकर बयान दिया है कि जब ये कानून बन रहा था तब तो लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उस समय क्यों नहीं उनका परिवार कुछ बोला। और लालू प्रसाद यादव अपराधियों की सरकार बनाते हैं, जो पहले फंसाते हैं फिर बोलते हैं कि हम बचा रहे हैं। यहाँ तो बलात्कारियों की सरकार है, सेंटर होम देख लीजिए। अपराधियों की भी सरकार है, बेविचारियों की भी सरकार है, नाजायज लोगों की भी सरकार है, जो समाजवाद के नाजायज हैं। जिनको जानकारी नहीं हो, हल्की सी बात कि जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था तो एक कहा गया था कि इनको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, इनको परेशान होने नहीं दिया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर नीरा का निर्माण होगा, हो रहा है क्या? पंचायत स्तर पर नीरा का निर्माण होगा, हो रहा है क्या? एक कानून की आड़ में बल्कि हमारे पासी समाज परेशान हो रहा है। तब का कहने की जानकारी नहीं जिन लोगों को है तो खाली बयान देने से हो जाता है क्या? तो उनके दुख और तकलीफों को समझ रहे हैं लोग। तो इसलिए ने कहा कि शराबबंदी कानून से हटाएंगे इसको। हम यूं ही एक समाज को हादसे पर जाते हुए नहीं देख सकते। ये बात समझनी चाहिए। एक नंबर और 2 नंबर का जो डिप्टी सीएम खुद ही अपराधियों की सरकार चलाते हैं। ये तो जग जाहिर है ना, गोड़ पकड़ के ना मुक्ति लिए हैं, बताने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग किसी भी समाज का उत्थान नहीं करना चाहते, ये लोग बस सरकार में आना चाहते हैं किसी भी तरीके तो से। मौका मिला, माय विधायक, बाप बाप मंत्री, अपने भी मंत्री, ये किसका उत्थान चाह रहा है? विजय सिन्हा ही बात, इसी बात के लिए तो विजय सिन्हा लगातार परेशान होते रहता है। ये तो अपना ही उत्थान चल रहा है, तो पूरा भाजपा जानता है। अब भाजपा ने गले में ढोल पहन लिया है तो कुदल बजा रहा है लगातार। लेकिन आप लोग पे ही बोला जा रहा है, जैसे आपके नेता ने जिस तरीके से राजद के नेता ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, उसको लेकर भी उन्होंने हमारे दल का कोई नेता का दिखाइए पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्वीट भी किया। मैंने कहा कि गलत प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए, ना मीडिया साथियों को भी नहीं। एक एक पहलू को हम लोगों ने देखा है। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पार्टी का जिंदाबाद करते हुए दिखेगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हमने ही पूरी सुक्षमता के साथ देखा है। नैरेटिव सेट करता है, किसी के मुंह से निकला हुआ बात किसी के मुंह से निकलवा देगा। ये भी कहा जा रहा है कैलाश सिंह कौन है, पता करें, ज्यादा मुंह मत खुलवाए। हमने चुनौती दिया है कि राजद का एक कार्यकर्ता का दिखाओ। ऐसे ही नैरेटिव चलाओगे नैरेटिव? यही धर्म है? होगी तो कठोरतम कार्रवाई होगी, साक्ष्य सामने आनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, और हमने कहा है प्रथम दृष्टया में कि ऐसे लोग को चिन्हित किया जाएगा। हमारे देश सर्वोपरि है। देश में रहने वाले हर धर्म के लोग के लिए देश सर्वोपरि है। जो लोग की जान छिपी हुई है पाकिस्तान के नाम पर, वो जाने। भाजपा नाम लेती है। हमने तो एक लाइन में कहा कि हमारे लोग अगर कहीं हैं, सामने लाइए, उसका दिखाइए, वीडियो ऑडियो दिखाइए। कलाकारी करते हैं लोग। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस और राजद का प्रेमी है पाकिस्तान पर, शुरू से दिखता आया है। पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार ही नहीं, देश की जन सरकार से कोई वास्ता है क्या? तब ना कहीं पाकिस्तान की बात करते हैं भाजपा के लोग। हाँ, राष्ट्र न सर्वोपरि है। राष्ट्र के साथ गद्दारी करने वाले लोग अब राष्ट्रभक्ति का प्रमाण बांट रहे हैं क्या? जिनके पुरखे के नाम आज भी ग्वालियर के थाने में फिरंगियों के साथ मुखबिरी करने का, वो हमें राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र देंगे क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेके क्या एंटी कन्वेंसी भी चलने वाली है? क्योंकि आप लोग लगातार नीतीश जी का हम सम्मान करते हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है, अच्छी अवस्था में है। भाजपा ने पूरी तरह से सरकार को अपने हाथ में ले लिया है। एक एक बच्चा जान गया है कि नीतीश कुमार जी अब वो नीतीश कुमार जी नहीं रहे। लाभ ले रही भाजपा पूरे तौर पर। प्रखंड कार्यालय में जाकर के देखिए, पंचायतों में जाकर के देखिए, भाजपा के खिलाफ गुस्सा है। उन तमाम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों में कि भाजपा के चाल को लोग समझ रहे हैं। चाहते हैं गर्दन पर चढ़ करके हम अपना माला पहन लें। गर्दनिया जब देगा ना बिहार की आवाम, तो अत्ता पता नहीं चलेगा।
क्या चुनाव में इसको लेकर भी मुद्दा बनाएंगे नीतीश कुमार की जो 20 साल की सरकार, क्योंकि तेजस्वी यादव बार अच्छा, बार 20 साल की सरकार, 20 साल खटारा गाड़ी, 15 साल में सरकार नहीं परमिशन देती है खटारा गाड़ी चलाने का, ये तो 20 साल का हो गया जी। सीटों को लेकर भी महागठबंधन में काफी वो देखने को सीट मिला। पर बैठेंगे तो सीट की बात हो जाएगी। नहीं, मुकेश सहनी ने कह दिया कि मुकेश 60 सहनी सीटों में- आदरणीय नेता हैं और वो चीज़ें अगर गठबंधन के हित में कह रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर सीट पर बैठेंगे तो सीट की बात हो जाएगी। जेनमेन ने भी कहा है कि 12 सीट बिहार में चाहिए। इंडिया ब्लॉक के जितने भी घटक दल हैं सबके साथ समन्वय पूर्व से ही जारी है ना। 28 साल का रिश्ता ना कांग्रेस पार्टी से है, बताने की आवश्यकता है क्या?